स्वागत है अपने प्यारे से चैनल आयुष जैन क्लासेस में। बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर। बेसिकली हमें समझ में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कहाँ से आई। एक अच्छा वाइड ऑफ रिवीजन हमने वहाँ से सीख लिया अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक 8th क्लास से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस भी देखे हमने कि कैसे सॉल्व होंगे। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम बोलेंगे नहीं इसको, बिकॉज ये एक थ्योरी बेस्ड एक्सरसाइज है जो आपके थोड़े से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आईक्यू क्वेश्चंस को मिटा लेगी, ठीक है ना। आईक्यू क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करेगी और कॉन्सेप्ट को एक वाइड, ठीक है ना, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देगा ये क्वेश्चंस। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो बेसिकली एक चीज़ समझो, कोई किसी की पोजीशन मुझे पता लगानी है तो कम से कम मुझे मतलब इसमें 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे हमने वहाँ सीखा, जो रेनी डेस्क्रेट थे उन्होंने पता लगाया, उन्होंने सोचा कि कहीं कहीं ना कहीं उस पॉइंट से ऊपर और पॉइंट्स होंगे, सामने पॉइंट्स होंगे, इधर पॉइंट्स होंगे, रो और कॉलम को लेकर के वहाँ उन्होंने देखा। तो 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन पर डिपेंडेंसी देगा लोकेशन किसी भी पॉइंट को निकालने के लिए। लोकेशन पॉइंट के निकालने के लिए मैं 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन देगा। अब देखते हैं, एक टेबल है जिस पर एक टेबल लैंप रखी हुई है, लगभग ऐसी कुछ, या टेबल थोड़ी बड़ी बना देते हैं, और हमें ये उसके कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। ये टेबल का ऊपर वाला फेस है जिस पर हम उस बोर्ड रखी हुई है, क्या टेबल लैंप, सिंपल। और क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, इस पर ये टेबल लैंप टाइप रखी हुई है, जल रही है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। सर्किट टाइप बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी चीज़ है, आगे सीखोगे। अब इसकी पोजीशन पता लगाएगा कौन, अनदर पर्सन। तो अनदर पर्सन के लिए पोजीशन लगाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो फेस है ये फ्रंट फेस है जिससे वो देखेगा करीब करीब, ठीक है ना, या उस पर बैठेगा जो भी है टेबल के सामने। और ये जो फेस हुआ ये लगभग लेफ्ट फेस हुआ उसके लिए, क्योंकि हम यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर्टिकुलर नहीं मान सकते, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ, बस सिंपल हम फ्रंट पेज मान सकते हैं। लेट से ये टेबल लैंप से फ्रंट पेज की जो दूरी है वो हम लगभग क्या मान लेते हैं, 100 सेंटीमीटर, लेट से, ओनली लेट से, ठीक है ना। और लेफ्ट फेस से इसकी दूरी लेट से मान लेते हैं लगभग 20 सेंटीमीटर, लेट से, ओनली लेट से। तो हमने क्या करा, सिंपल एक एडजप्ट किया कि ये जो टेबल लैंप रखी हुई है फ्रंट पेज से ये कितना दूर रखी है, 100 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं लेट द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप फ्रॉम फ्रंट फेसेस, या पोजीशन की जगह डिस्टेंस लिखो तो बेटर रहेगा। डिस्टेंस वी कितना माना बेटा, 100 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट फेस वी कितना माना बेटा, 20 सेंटीमीटर। अब 2 इंडिपेंडेंट मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि फ्रंट फेस से उसकी दूरी कितनी है, लेफ्ट फेस से उसकी दूरी कितनी है। तो इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन पॉइंट देना पड़ेगा, जैसे हमने सीखा था। अब यहाँ पर जो लोकेशन दोगे, पोजीशन ऑफ लैंप, तो कैसे दोगे वो समझिए। फ्रंट फेस है तो हम यहाँ इसको 100,20 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं 100 को ही आगे लिखें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20,100। ये डिपेंड करेगा कि आप फेस कैसा ले रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, जैसे वहाँ आप अभी सीखोगे क्वाड्रेंट वगैरह में, तो वहाँ 2 एक्सिस पढ़ोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ चुके होगे अगर इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी देखी होगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, वहाँ एक्स एक्सिस आगे आता है, पता है आपको, लेकिन पता नहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई नहीं है। तो इसके ऑर्डर को हम चेंज भी कर सकते हैं, 100,20 भी लिख सकते हैं, 20,100 लिख सकते हैं। बस आपको रेफरेंस पॉइंट पता हो जाए तो हम उसको ऑर्डर को फिर चेंज नहीं होगा। बात समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था, ज़्यादा बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना कि कैसे काम होना है, ठीक है ना। बस लेट से आप कर सकते हो, और भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है ना।
ज़रूरी नहीं आप 20 सेंटीमीटर मानो, आप कुछ भी लगभग मान सकते हो, लेकिन कुछ का मतलब कुछ ही, ज़्यादा कुछ नहीं। इतनी बड़ी चौड़ी लैंप नहीं होगी, मतलब इतनी दूरी पर नहीं होगी। बात समझ में आया? कि अच्छा क्वेश्चन था जिससे कि आपका लगभग लोकेशन पॉइंट्स के बारे में जानना शुरू हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, तो इसको उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड which cross each other at a center. These 2 roads are along north south direction and east west direction. चलो देखते हैं, पहले एक क्या बना लेते हैं, बेसिकली बढ़िया सी रोड बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये बेटा क्या हो गई, थोड़ा सा रोड टाइप हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है ना, एट सेंटर ऑफ सिटी, सिंपल सेंटर हो गया, ठीक है जी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये इतना फिगर हमारा हो चुका। नेक्स्ट क्या, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ सिटी आर रन पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कह रहा है कि जो सिटीज़ हैं वो पैरेलल हैं। और कितनी सिटी हैं बेटा, 5 स्ट्रीट है, सिटी नहीं सॉरी 5 स्ट्रीट, और कितनी दूर दूर पर 200 मीटर अपार्ट। पहली स्ट्रीट जो गई है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल एंग लाइंस। देखो जरा, जो पहली स्ट्रीट गई है वो कहाँ से गई है, वेस्ट से ईस्ट, नहीं देख लेते हैं एक बार। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ अ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, ईच डायरेक्शन बोल रहा है, ठीक है जी। तो देखो जरा क्वेश्चन को समझो, एक बार समझो। नॉर्थ देखो, ईस्ट से वेस्ट पहले 5 स्ट्रीट गई हैं, 5 स्ट्रीट गई हैं, कितनी कितनी दूरी की, 200 मीटर की दूरी की, मतलब कहने का मतलब ये 200 मीटर, ये सब 5 स्ट्रीट आ जाइए। अब पर्टिकुलर वो नहीं रखा मैंने मेजरमेंट टाइप, ये नॉर्थ, मतलब उसमें जो बोला 200 मीटर पर दूरी तो है। अभी बेटा ये कहाँ चल रही हैं, ये चल रही हैं वेस्ट ईस्ट, ये रोड स्ट्रीट कौन सी है, वेस्ट ईस्ट, ये 200, ये 200, ये 200, बात समझ में आ गई। 5 स्ट्रीट है, ये 5 स्ट्रीट किसको डिनोट कर रही है, कहीं ना कहीं किसको डिनोट करेंगे बेटा, किसको करेंगे, एक बार बोल दो, फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोलो, ये किसको डिनोट करेंगे बेटा, किसको कर रही है, नॉर्थ ईस्ट वाली स्ट्रीट को रोटेट कर रहे हैं, बस। और 5 स्ट्रीट ऐसी हैं जो नॉर्थ और साउथ में आ रही हैं, तो देखो जरा, एक ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं, 2 3 1 2 3 4, इसको बंद करना चाहो बंद भी कर सकते, 1 2 3 4 5 स्ट्रीट हो गई, बेसिकली समझ में आ रही होगी। अब ये भी लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, ये जो है वो 200। अब ये कहाँ जा रही है बेटा, नॉर्थ साउथ जा रही है, ठीक है ना, और ये कहाँ जा रही थी बेटा, वेस्ट ईस्ट जा रही है, इनकी डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल दूँ तो बोल दूँ, ब्लू लाइन जो इंडिकेट कर रही है वो कर रही है नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट, और जो रेड लाइन इंडिकेशन दे रही है वो किसको दे रही है बेटा, वेस्ट से ईस्ट। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट से हम बात कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, छोटी सी बात है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ को आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कह रहा है देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ क्रॉस स्ट्रीट इज मेड वाई 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अनदर इन ईस्ट वेस्ट। ये तो काम हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ईच क्रॉस 2 स्ट्रीट रिफर्स टू इन अ फॉलोइंग मैनर, अच्छा ठीक है भाई, 2 स्ट्रीट, ठीक है। अब जो देखो जरा, जहाँ मिल रही हैं इन पॉइंट्स को देखो जरा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये जहाँ मिल रही हैं दोनों स्ट्रीट, ये एक चौराहा टाइप हो गया, देखो जरा, 4 रास्ते निकल रहे, देखो जरा, ठीक है ना। अब इतना ड्राइंग करना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ भाई काम है तो करना है, ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ में, चौराहा टाइप हो गया। अब उसने कहा इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and a south and a fifth in the east west direction, at some crossing we will the cross street 2,5 using the convention find। अब देखो जरा, मतलब इसने कहा है सेकंड स्ट्रीट
सेकंड स्ट्रीट जो हो, देखो जरा ध्यान से, सेकंड स्ट्रीट जो हो वो कहाँ से हो, नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना। चलो फिफ्थ स्ट्रीट वो बोल रहा है बेटा, फिफ्थ स्ट्रीट का बोला ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ समझ में। अब सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ से साउथ, मैंने कहा था नॉर्थ साउथ कौन इंडिकेट कर रहा है, ब्लू वाली डायरेक्शन। तो बेसिकली ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये वाली नॉर्थ साउथ। तो ये फर्स्ट स्ट्रीट हुई, ये सेकंड स्ट्रीट, ये कौन सी है बेटा, बेसिकली ये वाली सेकंड स्ट्रीट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की हो गई। फिफ्थ स्ट्रीट बोल रहा है ईस्ट वेस्ट की। तो फिफ्थ स्ट्रीट मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि फिफ्थ स्ट्रीट कौन सी होगी, बेसिकली ये वाली होगी, ये फिफ्थ स्ट्रीट। कौन सी फिफ्थ स्ट्रीट है, ईस्ट वेस्ट की। और ये सेकंड स्ट्रीट किसकी बेटा, नॉर्थ साउथ की। तो बेसिकली इसका जो पॉइंट आएगा, मीटिंग पॉइंट आएगा, वो ये होगा, पी मान लेते हैं बेसिकली, और इसको बोल देते हैं। अब किसको आगे पीछे लेके, तो सिंपल नॉर्थ साउथ, उसने बोला क्या बोला है, देखो जरा 2,5 बोलना है उसको। तो देखो जरा, नॉर्थ साउथ पहले बोला तो 2 आगे लिख दो, ईस्ट वेस्ट बाद में बोला तो 2,5। उसने खुद बोला है कि 2,5 जो होगा रिप्रेजेंटेशन वो देगा। तो सिंपल बोल देता हूँ पी इंडिकेट 2,5, यानी कि ये आपको एक पर्टिकुलर स्किल अपने तुम्हारे अंदर से निकाल रही है कि हम कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री को कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे कि कैसे काम हो रहा है यहाँ, वरना तो फिर दिक्कत होने लगती है कि कैसे काम करना है हमें। इतनी चीज़ समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो 2,5 जो इंडिकेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, ये पॉइंट दे रहा है। मैं इसको और अच्छी तरीके से डिनोट कर दे रहा हूँ कि कैसे काम करे। भाई ये आवाज़ बड़ा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वो बोल रहा है यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्टीड कैन बी रिफर्स टू एज 4,3। अब देखो 4,3 आपको कहाँ दिख रहा है, देखो 4 जो इंडिकेशन दिखाएगा, यहाँ सेकंड इंडिकेशन किसकी दिखा रहा है, नॉर्थ साउथ की। तो 4,3 लिखा है, तो फोर्थ किसकी बेटा, नॉर्थ साउथ, और 3 किसकी बेटा, वेस्ट ईस्ट। नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले नॉर्थ साउथ देख लेते हैं। नॉर्थ साउथ कौन सी है, ब्लू कलर से, ब्लू कलर से 1 2 3 4 वाली स्ट्रीट, मतलब कहने का मतलब ये हो गया मेरा, ठीक है ना। एक आप यहाँ भी अलॉन्ग साइड बना ही दो, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू लाइन, ब्लू कलर से, कहाँ गए भाई ब्लू मार्कर, ये गया। अब ब्लू कलर से बना दो ये, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। चलो जी, समझ में आ गई। हाँ 4,3 बोला उसने, तो चौथी लाइन किस में रखनी, नॉर्थ साउथ में, ठीक है जी। और तीसरी डायरेक्शन मतलब तीसरी जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है वो किसको इंडिकेट करेगा, वेस्ट ईस्ट। तीसरी लाइन कौन सी, 1 2 3, सिंपल ये, इसको बोल देता हूँ क्यू। तो 4,3, बात समझ में आया। तो मैं लिख देता हूँ क्यू इंडिकेट 4,3, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई कैसे इंडिकेशन दिखानी है। 3,4, तो 3,4, अब 3,4 बोल रहा है बेटा बेसिकली। तो यहाँ से 3,4 आपको कौन दिखेगा, 3 मतलब नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ वाला, और 4 मतलब वेस्ट ईस्ट वाला। तो ये हो गया थर्ड, नॉर्थ साउथ, तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नहीं, थर्ड कहाँ, हाँ थर्ड यही है, और फोर्थ ये हो गया। तो 1 2 3 4 ये गया, ये इसको आर बोल दो, 3,4। अब देखो जरा, अब बोल देता हूँ आर इंडिकेट 3,4। देखो इस चीज़ को आप समझ में आ रही होगी कि कैसे काम हो रहा है यहाँ, कि 4,3 क्या, 3,4 क्या, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक नॉलेजमेंट आ गया कि कैसे काम हो रहा है। यूज़ द कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर टू एज 4,3, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्स टू एज 3,4। तो बेसिकली इसी क्वेश्चन में यही था कि हमें स्ट्रीट्स पता लगानी थी और उनको लोकेट करके दिखाना था। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रो और एक्सरसाइज में, तब तक बनी रही ISDN क्लासेस के साथ।